हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैट इज संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक में। जैसा कि आप सभी को पता है, आरंभ बैच के हम मैथमेटिक्स में पिछले 12 लेक्चर हो चुके हैं, उसे ज़रूर देखिएगा आप। आज हम अगले लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आज भी हम रेंज का एक पोर्शन करेंगे, रेंज के कुछ छोटे मोटे से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे कि क्या होते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तब तक देखिए आप आज रेंज के कौन कौन से क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए साहब, बहुत मजा आने वाला है आज। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपका रेंज का। ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। जैसा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए पिछले लेक्चर में भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस किए हैं रेंज से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो, तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करें, वो आपको मिल जाएंगे वो सारे के सारे लेक्चर। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो सो वी हैव एफ एक्स एज एफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 3। ठीक है, ये यानी कि अपन रेंज के लिए जो चीज़ें हमने पढ़ी थी एफ एक्स को वाई के इक्वल रखें, वैसा भी कर सकते हो। अगर वैसा नहीं करना है तो अपने पास है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 4 माइनस 1। मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया, प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो 3 प्लस 1 इज 4 माइनस 1 ये आ गया आपके पास। So we have this one. तो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 है कि नहीं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 1। तो आप देखिए बेटा, हम क्या कर रहे हैं, जब भी रेंज निकाल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जैसे साइन कोस इन सब का, तो ये चीजें देखो अपन क्या पुट कर रहे हैं, साइन का या तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसमें पुट कर लो, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा, ये अपने को पता है। ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये इसमें पॉजिटिव ही आना है, ये अपने को पता है बेटा, ठीक। पूरा का पूरा वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ध्यान से देखें, when sin x equals to मैक्सिमम वैल्यू डाल रहे हैं, when sin x equals to 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अरे आएगा कि नहीं, मैक्सिमम वैल्यू 1। जब मैं sin x 1 डाल रहा हूं तो ये वैल्यू कितना बन रहा है, ध्यान से देखें, तो ये आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 दैट इज 0। एफ एक्स कितना बन रहा है, 0 के बराबर। when sin x is equals to minus 1, when sin x is equals to minus 1, then fx equals to, तो fx की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, fx कितना आ रहा है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इज 8, 9 माइनस 1 इज 8। क्या आपको इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, क्या आपको इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। तो यानी कि एफ एक्स की वैल्यू तो एक्सट्रीम्स, अगर मैंने साइन की एक्सट्रीम वैल्यूज रखी है माइनस 1 और 1, तो एफ एक्स की भी तो एक्सट्रीम वैल्यूज निकलेंगी अपने पास। एक तो क्या निकला है, एफ एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर 8, 0 to 8 आ रहा कि नहीं आ रहा है, एफ एक्स 0 से लेकर 8 तक देख लीजिए बेटा। तो एफ एक्स की वैल्यू यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 से लेकर 8 तक आ रही है, 0 से 8 आ रहा है, तो अपना ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, यही हमारा सही ऑप्शन है बेटा। बड़े ध्यान से समझिए अपन क्या क्या कर रहे हैं इन सभी चीजों में। अब अपने पास क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। रेंज का बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन बेटा। फाइंड द रेंज ऑफ मॉड x माइनस 4, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। इसका रेंज बताएं, क्या क्या आएगा इसका रेंज, यानी कि इसका आउटपुट क्या आ सकता है। मैं डायरेक्ट देखते ही बता सकता हूं इसका आउटपुट क्या क्या आ सकता है। 4 नहीं होगा, x नॉट इक्वल्स टू 4, 4 पे 0/0 का फॉर्म बन रहा है, तो इसलिए x नॉट इक्वल्स टू 4। तो देखिए इसका रेंज निकालना है तो क्या क्या कर सकते हैं अपन, 4 से बड़ा कुछ भी रखें, 4 से छोटा कुछ भी रखें। 4 से बड़ा कुछ भी रखोगे आप, 5 रखें, 5 माइनस 4 इज 1।
अपॉन 5 माइनस 4 इज 1। 6 रखना है, 6 रखिए, 6 माइनस 4 इज 2 अपॉन 6 माइनस 4 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 आ रहा है। 4 से छोटा कुछ भी रखोगे, 4 से छोटा आप कुछ भी रखें, जैसे आप 0 रख लो, 0 माइनस 4 अपॉन 0 माइनस 4, ऊपर माइनस 4 का मॉड है, 0 रखोगे, 0 माइनस 4 का मॉड अपॉन में 0 माइनस 4, माइनस 4 का मॉड 4 अपॉन माइनस 4, दिस वन इज माइनस 1। ठीक, तो 1 और माइनस 1 के अलावा कोई और वैल्यू दे ही नहीं रहा है। ठीक, 1 और माइनस 1 के अलावा कोई और वैल्यू दे ही नहीं रहा है, तो अपन क्या करें? ठीक, मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं इसका रेंज सिर्फ 2 है, एक -1 दे सकता है या एक 1 दे सकता है। देख लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन। मैं बोल रहा हूं fx इक्वल्स टू, अगर इसे मैं 2 पार्ट में बांटूं, मॉड जब भी हटता है तो प्लस माइनस देके जाता है। माइनस कब देगा? जब मॉड के अंदर जो वैल्यू है इट इज लेस देन 0। इट मीन्स दैट मॉड के अंदर जो भी वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो मॉड हटने पे माइनस साइन देके जाएगा। ठीक, तो मॉड के अंदर x माइनस 4 लेस देन 0, इट मीन्स x इज लेस देन 4। तो एक इंटरवल है व्हेन x इज लेस देन 4। ठीक, और प्लस कब देके जाएगा? x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 when x minus 4 is greater than equals to 0, means x is greater than equals to 4। तो यहां इसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये -1 आ रहा है, इसे कैंसिल करते हैं तो ये 1 आ रहा है। तो इस फंक्शन में x की वैल्यू कुछ भी डालो आप, 4 से छोटा कुछ भी डालोगे तो -1 देगा, 4 से बड़ा कुछ भी डालो तो 1 देगा। तो इसका रेंज क्या आएगा बेटा अपने पास? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? इस फंक्शन का रेंज है -1 एंड 1। यही 2 एलिमेंट इसके रेंज, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकते, याद रखें। ठीक, देखिए ऐसे ही अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए बेटा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए आप। फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3। जब x 3 के बराबर नहीं है, इस फंक्शन का रेंज बताएं। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। तो अपन देखें, बड़े ध्यान से देखो, अगर इसे एफ एक्स को वाई के इक्विवेलेंट करते अपन, सो लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स वाई के बराबर, सो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू वाई, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। एक्स माइनस 3 से गया एक्स माइनस 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। तो x की वैल्यू आ रही है बेटा y माइनस 3। x को क्या बोला था हमने रेंज निकालने के लिए? अगर हम जनरल तरीका देखें तो fx को y के इक्वल रखें, fx को y के इक्वल रखें, fx y के इक्वल रखा, फिर x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां से एक दूसरा फंक्शन आ रहा है gy। तो यहां y का डोमेन निकालना है हमें, या x को भूल जाओ, अब इस फंक्शन को देखो, इसका डोमेन निकालने का। ठीक, इसका डोमेन निकालने का मतलब यानी कि y क्या क्या वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, y की पॉसिबिलिटीज क्या है। यहां देखोगे तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर डालो, y को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना यहाँ अंडर रूट है, ना यहाँ लॉग लगा है, ना ये अपॉन में है, सीधा सीधा ही है। y बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट इसका रेंज रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर क्यों नहीं है? व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू 3 होगी तो y कितना आ रहा होगा? तो y इक्वल टू 3 प्लस 3 6 के बराबर आ रहा है। बट x डज नॉट बिलोंग्स टू 3, सो इंप्लाइज दैट y डज नॉट बिलोंग्स टू 6। अगर x 3 को बिलोंग नहीं कर रहा तो y भी 6 को बिलोंग नहीं करेगा ना भाई, क्योंकि अगर मैंने y 6 रख दिया, x की वैल्यू तो 3 आ जाएगी, जो पॉसिबल ही नहीं है। समझे कि नहीं? x इज नॉट इक्वल टू 3। तो यानी कि इसका रेंज अगर मैं निकाल रहा हूं तो इन चीजों का, ये छोटी छोटी चीजें जो हम ध्यान नहीं देते हैं बेटा, ये छोटी छोटी बहुत जो चीजें हैं ये बहुत डिफरेंस पैदा करती है बेटा। तो अपन रेंज लिख सकते हैं रियल नंबर, बस क्या नहीं आएगा? 6 नहीं आएगा, 6 कभी नहीं आएगा। ठीक, तो ये इसका रेंज हुआ बेटा। देखिए बेटा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऐसे ही है, देखें ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देख लो ये फंक्शन क्या दिया है, परम्यूटेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3। पर ध्यान से देखोगे आप लोग इसे, तो 7 माइनस एक्स, इसका सॉल्यूशन अगर अपन करते हैं इस क्वेश्चन में, एनपीआर का जो भी कंडीशन होता है वो अपन आपको बताते हैं। एनपीआर का क्या क्या कंडीशन होता है, n is always greater than equals to r, n and r is always greater than equals to 0 हो सकते हैं। तो भाई साहब अपन लेके चलते हैं ये सारे कंडीशन यहां पे। तो अपने पास है 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3। तो सबसे पहला कंडीशन 7 माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स माइनस 3। परम्यूटेशन में जो बेस होता है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दी अपर एंड। ठीक, तो 7 माइनस एक्स, सो वी हैव 7 प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स। वी हैव 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x। ऑल्सो वी कैन राइट दिस एज 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, सो x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5। अब मेनली चीज क्या है, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे अपने को तो रेंज निकालना है, अपन x की वैल्यू निकाल के करेंगे क्या? ये तो आप लोग सोच रहे हो कि x की वैल्यू अपन निकाल के करेंगे क्या, ऐसा क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक, दूसरा कंडीशन 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 7, सो x इज लेस देन इक्वल्स टू 7। एक कंडीशन ये आया। दूसरा r, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ये सारे कंडीशन को अगर मैं देखूं तो हमारे पास x की पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ रही हैं। x की पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है बेटा, x क्या क्या हम लेके चल सकते हैं, या तो लेस देन इक्वल्स टू 5, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, लेस देन इक्वल्स टू 7। ठीक, या ध्यान से देखें तो x की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। x इज इक्वल्स टू 3, 4 एंड 5। ठीक, ये 3, 4, 5 ही क्यों लेके चल रहे हैं अपन 3.5 भी लेके जा सकते थे, लेकिन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अपन कभी भी जो ये वैल्यूज हैं इनका यूज करते हैं, n और r, ये हमेशा इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए बस। 0 या 0 से बड़ा कोई से भी इंटीजर हो सकता है, एक होल नंबर होना चाहिए n और r की वैल्यू बेटा। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो वो सॉल्व नहीं कर सकते हो आप, 3.5 का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते अपन। तो इसलिए अपन इन फॉर्म में लेके चल रहे हैं। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे ये x तो लेस देन इक्वल्स टू 7 है तो 6 क्यों नहीं आया। तो बेटा आप लोगों के लिए बता दें, मैं नंबर लाइन में ही ड्रॉ करके बताता हूं आपको। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, एक है 3, एक 5, एक 7। यहां पे लिखा है 7 से नीचे नीचे एक रीजन था, जो भी कॉमन रीजन आएगा वही हम लेके चलेंगे। एक था 5 से नीचे नीचे दूसरा रीजन, एक बोल रहा है 3 से ऊपर ऊपर कुछ भी लेके चल लो, ये तो बोला। तो तीनों में जो कॉमन रीजन आ रहा है वो यही वाला रीजन आ रहा है, तीनों में कॉमन 3 से 5। तो 3 से 5 तक कितने इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, 3, 4 एंड 5। तो अब अपने को x की वैल्यू मिली 3, 4 एंड 5। इट इज रेंज, इट इज डोमेन ऑफ x इज 3, 4, 5। तो रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होगा, तो मैं लिख रहा हूं व्हेन x इक्वल्स टू 3, x जब 3 होगा तो fx कितना, f3 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 माइनस 3 इज 4, p 3 माइनस 3 इज 0। और आप लोगों के लिए बता दें एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एनपीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 0, इट मीन्स 4 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हुआ तो ये इसकी वैल्यू 1। 3 इनपुट करोगे तो 1 आउटपुट आएगा। 4 रखो when x equals to 4, तो जैसे 4 रखोगे तो 7 माइनस 4 इज 3, 7 माइनस 4 इज 3, p 4 माइनस 3 इज 1,
So we have 3 factorial upon 3 minus 1 factorial. It means we have 3 factorial upon 2 factorial. 3 factorial को हम लिख सकते हैं 3 into 2 factorial. 2 factorial से 2 factorial गया, we have 3 as our answer. F4 पे आंसर 3 आ रहा है. When x equals to 5, जब x की वैल्यू 5, तो F5 कितना? 7 minus 5 is 2. P 5 minus 3 is 2. इसे सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल अपन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है. सो रेंज अपने को निकालना. रेंज का मतलब क्या बोला था मैंने? इनपुट देने पे जो आउटपुट आए. सो वी हैव रेंज एज 1, 2 एंड 3. देख रहे हैं आप लोग ये चीज कैसे आ रही है आपके पास? बड़े ध्यान से देखिए, ये इसका रेंज है. अब रेंज का एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं हम उस क्वेश्चन में. ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है. देखिए, ठीक, अगर आप लोग खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व करें, देन मैं आपको बताता हूं. अगर मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हो तो देखिए कैसे अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं. ध्यान से देखिए. ठीक, सबसे पहले तो देखो, कभी भी ऐसा फंक्शन सॉल्व करना है तो सबसे पहले मॉड को सॉल्व करो. मॉड सॉल्व करिए बेटा. मॉड सॉल्व कैसे होगा? ये फंक्शन को मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं बेटा. 2 हिस्सों में मतलब मॉड एक्स, मॉड हटने पे एक बार नेगेटिव देगा, एक बार पॉजिटिव देगा. नेगेटिव कब देगा? जब मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा हो. व्हेन x इज लेस देन 0. जब x लेस देन 0 है तो इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी e की पावर x. इस x पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मॉड तो इस पे है. माइनस e की पावर माइनस है. When x is less than 0 तो ये मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो मॉड हटने पे एक और नेगेटिव देगा तो ये प्लस x हो जाएगा. अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x. तो when x is less than 0, ये तो हमेशा 0 वैल्यू दे रहा है. जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो e की पावर x माइनस e की पावर x 0 हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? जब x लेस देन 0 है. When x is greater than equals to 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब x हमेशा पॉजिटिव. तो मॉड की जरूरत है क्या उसे? मॉड के अंदर हर चीज पॉजिटिव है तो मॉड हटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. सो वी हैव e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर x. ये तो नीचे 2e की पावर x हो जाएगा बेटा अपने पास. तो अपने को सॉल्व करना है. लेस देन 0 के लिए तो 0 है रेंज हमारे पास. ग्रेटर देन 0 के लिए क्या रेंज आएगा? तो लेट fx इक्वल्स टू y फॉर ग्रेटर देन 0. फॉर ग्रेटर देन 0 अपन देख रहे हैं fx इक्वल्स टू y रख रहे हैं अपन. तो e रेस टू दी पावर x माइनस e रेस टू दी पावर माइनस x अपॉन 2e रेस टू दी पावर x इज इक्वल्स टू y. सो वी हैव, देखिए साथ साथ अपन करते चलते हैं इसे. e रेस टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन e रेस टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 2e रेस टू दी पावर x इंटू वाई. आ रहा है कि नहीं? एलसीएम लीजिएगा तो ये e रेस टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेस टू दी पावर x. ये देखो e की पावर x का होल स्क्वायर यानी कि e की पावर 2x हो जाएगा. दिस वन इज इक्वल्स टू 2e रेस टू दी पावर x इंटू वाई. इसे यहां मल्टीप्लाई करें आप, इसके बाद यहां देखिएगा आप. So we have e raised to the power 2x minus 1 equals to 2e raised to the power 2x into y. है कि नहीं? देख लीजिए, ये e की पावर x इंटू e की पावर x, तो e की पावर x का स्क्वायर हो जाएगा. तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना, x और 2x हो जाएगा. सो वी हैव e की पावर 2x माइनस 2e की पावर 2xy इज इक्वल्स टू 1. ये 1 इधर ले आए, e की पावर 2x आप कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 1 के बराबर. सो वी हैव e रेज टू द पावर 2x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 2y. अब अपन लोग यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं. टेकिंग लॉग बोथ साइड ऐसे ऐसे की जरूरत नहीं है. e की पावर में आप कुछ भी रखें,
नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, ठीक। ई की पावर में आप कुछ भी रखोगे वो चीज़ हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है कि नहीं। ई की पावर एक्स का ग्राफ अगर देखोगे तो ऐसा कुछ आता है, या फिर अगर नेगेटिव वैल्यूज ई की पावर -x तो ऐसा कुछ आता है, लेकिन हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आउटपुट देता है ना। तो ई की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास 1/1 - 2y ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लीजिएगा आप। टेकिंग लॉग बोथ साइड करोगे आप लोग, देखिए मैं यहीं पे सॉल्व कर सकता था। ये आपका अप्रोच होना चाहिए कॉम्पिटिटिव के लिए कि आप यहीं पे देखते ही बन जाए आपके पास। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड अगर मैं लॉग लेता हूं तो यार लॉग ई रेज़ टू दी पावर 2x इज इक्वल टू लॉग 1/1 - 2y। तो log x की पावर n जो भी पावर में हो तो बाहर आएगा 2x log e इक्वल्स टू log 1/1 - 2y। log e की वैल्यू 1, क्योंकि बेस भी e है इसका, log e की वैल्यू 1, तो x कितना आएगा अपने पास। सो वी हैव x एज 1/2 log 1/1 - 2y log 1/1 - 2y। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए बेटा, इसके बाद अपन जो सॉल्व कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसे बड़े ध्यान से देखिएगा आप। तो देखिए इस साइड पे सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक। इस साइड सॉल्व कर रहा हूं, इतना पार्ट अपने पास है, ठीक। वहां भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, यहां भी कर लेते, कोई इशू नहीं है। लॉग में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं डाल सकते, तो यानी कि 1/1 - 2y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं। ग्रेटर देन 0 आ रहा है अपने पास, इसको रेसिप्रोकल करो तो 1 - 2y है ना। ग्रेटर देन 0 बोला है तो यहाँ पे कंडीशन बन रही है भाई, ग्रेटर देन 0 होगा 1/2 1/3 1/4 कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये लेस देन 0 बन जाएगा, तो 1 - 2y इज लेस देन -1, सो 2y इज ग्रेटर देन 1, y इज ग्रेटर देन 1/2। y की वैल्यू 1/2 से बड़ी आ रही है कि नहीं। y की वैल्यू 1/2 से बड़ा कुछ भी आ सकता है, तो y बिलोंग्स टू, अपन लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर इन्फिनिटी, 1/2 से लेकर इन्फिनिटी, 1/2 नहीं आ सकता, इंक्लूड नहीं हो सकता। यूनियन 0, 0 पे तो दे रहा भाई, यूनियन 0। यूनियन 0 क्यों किया अपन लोगों ने, क्योंकि इस फंक्शन का एक आउटपुट 0 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0, और x इज लेस देन 0। तो ये रहा हमारे पास रेंज के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको रेंज में कुछ ना कुछ समझ जरूर आया होगा। अगर आप सारी वीडियोस देखते चलें तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि रेंज में क्या क्या चीज़ें हो सकती, क्या क्या नहीं हो सकती हैं, ठीक। तो आज अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन फॉर क्लास 12th, ठीक। इससे आगे अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन फॉर क्लास 12th, ठीक। तो देखिए ध्यान से देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या क्या है अपने पास। अब देखो मैंने फंक्शन जब पढ़ाया था आपको तो फंक्शन में बोला था हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो सकता है, यानी कि अगर मैं कुछ एलिमेंट, अगर मैं कुछ भी इनपुट कर रहा हूं तो उसका आउटपुट पहला तो आना जरूरी है, और एक ही आउटपुट आना चाहिए, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं आना चाहिए। यानी कि डोमेन की हर वैल्यू के लिए कम से कम क्या एग्जैक्टली 1 आउटपुट आना चाहिए। डोमेन की हर वैल्यू, डोमेन मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं फंक्शन को, ठीक। तो पहले सेट के हर एक एलिमेंट का आउटपुट आना चाहिए और एग्जैक्टली 1 आउटपुट आना चाहिए। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप, जब हमने फंक्शन पढ़ा था तो पहले सेट का, ये A to B अपन लेके जा रहे हैं, ठीक। तो पहले सेट का कोई भी एलिमेंट 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12, तो हर एक एलिमेंट का इमेज आना जरूरी है। सबसे पहले तो हर एलिमेंट का इमेज आना जरूरी है और एग्जैक्टली 1 इमेज आना जरूरी है, ठीक। तो ऐसे किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या क्या है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, सबसे पहला जैसा 1 1,
1 फंक्शन। ठीक, 1 को अपन इंजेक्टिव फंक्शन भी नाम बोल सकते हैं, इंजेक्टिव। ठीक, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं अपन। ए फंक्शन f a to b is said to be इंजेक्टिव। इंजेक्टिव कब कहेंगे? 1 ठीक, इफ each element of set A forms a distinct image in set B, यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज तो आना चाहिए, ए डोमेन बी को डोमेन, लेकिन हर एक एलिमेंट का एक अलग इमेज आना जरूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सपोज करें मेरे पास ए सेट है, ए 1 2 3, बी सेट 2 4 6 8। तो हर एक एलिमेंट का इमेज आ रहा है और एक डिस्टिंक्ट इमेज आ रहा है, किसी दो की सेम इमेज तो नहीं है ना। तो 1 to 1 1 ठीक, एक हर एक एलिमेंट एक ही इमेज बनाए। ठीक, कोई भी दो एलिमेंट सेम इमेज नहीं बना सकता है। ठीक, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं 1 फंक्शन, जब हर एक एलिमेंट का एक डिस्टिंक्ट इमेज आ रहा हो। ठीक, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम 1 फंक्शन। अब देखो 12th क्लास में इनका क्वेश्चन आता है। 12th क्लास में कैसा पूछा जाता है कि कैसे प्रूव करोगे कि कोई एक फंक्शन 1 है। तो 12th क्लास के लिए क्या करते हैं अपन, मैथमेटिकल एल्गोरिथम जो आप लिखते हो वहां पे, तो वहां पे क्या लिखते हैं 1 के लिए, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए इज डोमेन, ये डोमेन के दो एलिमेंट हैं x1 और x2। ठीक, x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2, जिनके लिए fx1 की वैल्यू fx2 के बराबर है। अब ये दो एलिमेंट है x1 x2, इनका इमेज सेम आ रहा है ना, दो एलिमेंट का सेम इमेज, तो ये तो 1 नहीं हुए ना, ये तो मैनी 1 हो गया, है ना। तो इफ x1 इज इक्वल्स टू x2, अगर हमने प्रूव कर दिया कि x1 x2 के बराबर है, तो ऐसा तो हो सकता है ना, अगर x1 x2 के बराबर है तो fx1 भी fx2 के बराबर हो सकता है। देन द फंक्शन इज 1 तो उस टाइम पे अपन बोल सकते हैं 1 क्योंकि x1 x2 अगर अलग अलग हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं और उनका एक ही इमेज आ रहा है, तो ये तो दो एलिमेंट की एक इमेज, तो ये तो मैनी 1 फंक्शन हो गया। हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो गड़बड़ हो गया, बहुत सारों की एक इमेज बन रही, मैनी 1 फंक्शन हुआ। लेकिन अपने को क्या चाहिएगा, अपन लोगों ने बोला ये दो तो अलग थे ही नहीं, ये दोनों एक ही एलिमेंट थे, तो इनका एक ही इमेज आना चाहिए था ना, इसलिए 1 हुआ। अदरवाइज इफ, या फिर अदरवाइज अगर x1 x2 के बराबर है, सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2, तो ये 1 फंक्शन होगा। अदरवाइज द फंक्शन इज मैनी 1, नहीं तो वो फंक्शन क्या होगा, मैनी 1। ये याद रखो, जो फंक्शन 1 होता है वो मैनी 1 नहीं होगा, जो मैनी 1 हो गया वो 1 नहीं हो सकता। ठीक, इन दोनों में से कोई भी फंक्शन कोई एक ही होगा, या तो 1 होगा या मैनी 1 होगा। इतना याद रखना, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना, आगे जाके काम आएगा। ठीक, अपन आगे जाके डिफरेंशिएशन मेथड भी बताएंगे, जब अपन क्वेश्चन करेंगे उस टाइम पे डेरिवेटिव मेथड भी बताएंगे कि कैसे करते हैं अपन। ठीक, उससे पहले लेकिन ये मेथड आप याद रखें। तो ये ऐसा फंक्शन होता है 1 जिसके हर एक एलिमेंट का एक डिस्टिंक्ट इमेज है, तो ऐसे फंक्शन को हम 1 बोलते हैं। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरीके से करना है अपने। ठीक, देखिए साहब,
अगला फंक्शन, तो यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा, वन वन एंड मैनी वन। जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो मैनी वन होगा ही होगा। ठीक, मैनी वन फंक्शन क्या फंक्शन है, वन वन अगर हर एक एलिमेंट का एक डिस्टिंक्ट इमेज आ रहा है तो मैनी वन का बहुत सारों का एक इमेज पॉसिबल है। तो बहुत सारों की अगर एक ही इमेज आ रही है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मैनी वन। तो यानी कि हमने दो फंक्शन पढ़ चुके हैं। इसके बाद ऑन टू फंक्शन। ऑन टू देखो बहुत अच्छा है ये। सेकेंड वन इज ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। इनका स्पेशल नाम है वन वन का, ऑन टू का। ठीक, सेकंड क्या है, थर्ड फंक्शन हमारे पास वैसे देखा जाए तो, क्योंकि वन वन और मैनी वन पढ़ चुके हैं अपन। ऑन टू, ठीक, ए फंक्शन f a to b, a function f a to b is said to be surjective function। इस फंक्शन को हम सर्जेक्टिव कब कह सकते हैं बेटा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि कोडोमेन, अभी कोडोमेन की बात हो रही है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी दैट इज कोडोमेन हैव एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए, यानी कि डोमेन में, सेट ए है डोमेन में, तो सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट का कम से कम, एटलीस्ट कम से कम एक प्री इमेज तो होना ही होना चाहिए। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखे भाई, 1 2 3 4 5 6 7, तो देख लीजिए ये A है, ये B है अपने पास, 2 4 6 8 10 12, यानी कि सेकंड सेट फर्स्ट सेट के इमेज है और फर्स्ट सेट सेकंड सेट का प्री इमेज है। तो सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना जरूरी है, कम से कम एक से ज्यादा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देख लो, आ रहा कि नहीं, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज आ रहा है, कोई छूट तो नहीं रहा जो किसी का इमेज ना हो या जो कोई प्री इमेज ना बना रहा हो। तो सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज तो आ ही रहा है, ठीक, और एटलीस्ट कम से कम एक तो आ रहा है। जैसे 4 के दो प्री इमेज आ रहे हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि ये तो फंक्शन है ही ना भाई। पहले फंक्शन हम पहले सेट को देखते हुए बनाते हैं, पहले सेट के हर एक एलिमेंट का इमेज आना चाहिए और एग्जैक्टली वन इमेज आना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए कोई भी। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7, ये एक ही इमेज बना रहे हैं, एक से ज़्यादा नहीं बना रहे ना कोई भी, ठीक। लेकिन सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज आना जरूरी है। तो सेकंड सेट को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट सेट डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, और डोमेन डालने पे जो हमारा आउटपुट आता है वो रेंज कहलाता है बेटा। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनिए आप जो मैं बोल रहा हूँ बात। पहले सेट के एलिमेंट को इनपुट करने पे जो आउटपुट आता है सेकंड सेट से, उसे हम रेंज कहते हैं। तो अभी तो हर एक एलिमेंट रेंज है कि नहीं, हर एक एलिमेंट रेंज है, क्योंकि हर एक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज तो फॉर्म हो ही रहा है, ठीक। हर एक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज तो फॉर्म हो ही रहा है, और ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू के लिए साफ और सीधा और छोटा सा कंडीशन क्या है, if range is equals to, range of the function is equals to codomain, if range is equals to codomain, then the function is called surjective function।
अगर रेंज को डोमेन के बराबर है, यानी कि सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज आ रहा है, तो ऐसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। अगर यहाँ एक भी एलिमेंट खाली छूट गया, सेकंड सेट में एक भी एलिमेंट खाली छूट गया, तो सर्जेक्टिव नहीं कहलाएगा। ठीक। अदरवाइज अगर कोई फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है, टेक द फंक्शन इज इनटू फंक्शन। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ तो वो इनटू होगा ही होगा, कोई एक, यहां पे भी याद रखो, ठीक, कोई एक यहां पे भी। जो ऑन टू नहीं है वो इनटू होगा, जो इनटू है वो ऑन टू नहीं होगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर? तो ये रहा अपने पास सर्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद आता है बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन। देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। देखिए बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। इफ ए फंक्शन इज बोथ 1 1, it means injective, and 1 1 and क्या लिख रहा हूं, as well as on to, यानी कि इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, दोनों के दोनों होना चाहिए। then the function is called बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। देन द फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये रहा भाई, ये फंक्शन 1 1 भी है, हर एक एलिमेंट का इमेज आ रहा है और एक ही इमेज आ रहा है, और रेंज को डोमेन सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज आ रहा है, कम से कम एक प्री इमेज। ठीक, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, रेंज को डोमेन के बराबर हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इतना क्लियर है? तो देखो हमेशा याद रखो कंडीशन कैसे कैसे रहेंगी, कैसे कैसे आप फंक्शंस बना सकते हो। बेटा देख लो, कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू हो सकता है, अकेला कुछ भी नहीं होगा, कोई भी फंक्शन अकेला नहीं होगा, इतना याद रखें आप। 1 1 इनटू हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, मैनी 1 ऑन एंड ऑन टू हो सकता है, मैनी 1 एंड इनटू हो सकता है। ये चार पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी फंक्शंस के। 1 1 ऑन टू हो, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इसको स्पेशल नेम दिया गया है। ठीक, या फिर 1 1 इनटू होगा, या फिर मैनी 1 ऑन टू होगा, मैनी 1 इनटू होगा। यही चार पॉसिबिलिटीज हो सकती है किसी भी फंक्शन की। अब इनके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस करने बेटा, जो बोर्ड्स में और जेई में आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, तो वो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक, और कुछ सीखते रहें बेटा। ठीक, और अगर आपको ये जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं ये बहुत हेल्पफुल लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, लाइक करें, कमेंट करें अपने जो भी डाउट आपके पास। तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नए लेक्चर में बेटा। थैंक यू।